जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, कोई शाम के 4 बज रहे हैं और मैं लोडिंग के लिए निकल रहा हूँ। और जहाँ लोकेशन में मुझे वो तकरीबन कोई 42 मिनट का रास्ता है, 70 किलोमीटर के करीब है। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वैसे पहुँचना मुझे वहाँ पे 5 बजे था, लेकिन वो भाई थोड़ा सो गए तो उन्होंने मुझे लेट बताया। लेकिन अभी भी टाइम है और निकलते हैं, क्योंकि लोड करके जो है ना फिर वापस भी आना है। चलो तो भाइयों निकलते हैं अब ऊपर वाले का नाम लेके। ये भी मैं जहाँ जा रहा हूँ ना फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ अभी। और भाई तो बोल रहे हैं कि बस थोड़ा ही काम है, मतलब मटेरियल थोड़ा ही है जो लेके आना है मुझे वहाँ से। यहाँ पे अलगेल हमरा ये रैसल खेमे का एरिया है। यहाँ से हमने जो है राइड करके जाना है जी अपनी लोकेशन के लिए। 27 किलोमीटर बाकी है और 18 मिनट दिखा रहा है इसमें, और 4:40 हो गए हैं। 5 बजे तक उन्होंने बोला था कि गाड़ी आनी चाहिए, तो अभी तक तो मैं टाइम के हिसाब से पूरा एक्यूरेट चल रहा हूँ। बाकी ये होता है थोड़ा कार में ट्रक में ये फ़र्क होता है कि मैं ट्रैक चेंज नहीं कर सकता। जो आगे मेरे गाड़ी लगी हुई है मुझे उसके पीछे पीछे ही जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे कार होती है वहाँ पे आदमी फिर जब देखता है कि आगे वाली गाड़ी स्लो है तो वो लेफ़्ट राइट ट्रैक में टर्न करके अपना जा सकता है। तो भाइयों ये लेफ़्ट साइड में जो है टूल आ गया है, और जब हम वापस आएंगे देखते हैं इधर टूल से आना है या दूसरी तरफ से आना है। क्योंकि मैं जहाँ भी पहली बार ही रहा हूँ, जहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ लोडिंग के लिए, वहाँ पे जाके किसी न किसी से पूछना पड़ेगा कि भाई कैसा सिस्टम है, अपना इधर से आना है या किसी और रास्ते से निकलना है। ये बस ये है कि आने की तरफ मतलब देना पड़ता है टूल, जाने के लिए कुछ नहीं है। 80 की स्पीड यहाँ पे है और मैं 75-78 बस इतने की स्पीड से, इससे ज़्यादा मैं करता ही नहीं हूँ। और आगे देखिए अभी राउंड बोर्ड आएगा, हमने घूमना है। इससे आगे फिर पहाड़ ही पहाड़ है, जहाँ से ये टिप्पर जो है फिर पत्थर वगैरह या रंबल रेत वगैरह ये सब चीज़ें जो है लाते हैं। बस ये राउंड बोर्ड जो है यहाँ से लेफ़्ट करके ना थोड़ी ही दूर अपनी लोकेशन है जहाँ मुझे जाना है। वही 5-6 किलोमीटर दिखा रहा है। ये राइट साइड में ना कोई 1 किलोमीटर आगे चल के कंपनी है जहाँ पे मुझे जाना है, जहाँ पे मुझे लोकेशन लेके जा रही है। पहले तो मुझे लगा शायद ये सीमेंट ये वाली अल्ट्रा ट्रैक वाली है सीमेंट फैक्ट्री, लेकिन है लगता है मुझे भी कोई सीमेंट वाली फैक्ट्री है जहाँ पे मुझे लोड करना है कुछ। अभी तो खैर मुझे मटेरियल भी नहीं पता है कि कौन सा है। यही है क्या? राइट, यही लगता है मेरे को तो। यही है। ये भी नहीं है भाई, आगे वाला है, आगे वाला है। चलो इधर से ही चले चलते हैं, इधर से ही चले चलते हैं। ब्रदर्स न्यू सलून, यहाँ पे ये है कि इन एरियो में ना रहने के लिए रूम बहुत सस्ते हैं, इतना एक्सपेंसिव वाला काम नहीं है। को जहाँ तक है मुझे लग रहा है कि शायद वो सीमेंट के खाली बैग होंगे जो मुझे यहाँ से लोड करके लेके जाने हैं। मैं भी जहाँ तक मेरे को डाउट है कि वो ही होगा। भाई ने तो अभी कुछ बताया नहीं, फ़ोन किया है शायद कहीं बिजी है, जो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। ये वाला राइड करना था थोड़ा आगे आके, लेकिन कई बार मैप से गलती हो जाती है, कई बार हमसे भी हो जाती है, तो ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। लो 140 मीटर आगे लेफ्ट साइड में
अच्छा जी, मेरे को तो लगता है ये है शायद। में भी शायद ये है। कोई 5:04 हो रहे हैं और मैं पहुंच गया हूँ। फ़ोन करता हूँ भाई को कि यार बताइए कहाँ से लोड है, किसका लोड है, देखते हैं फिर। हेलो हेलो, यस, हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं लोडिंग के लिए आया हूँ जी, सास मेटल के लिए। अच्छा, आ गए आप? जी जी, मुझे 5 बजे के लिए बोला था सर, मैं पहुँच गया हूँ जी। अब मेरे को बोला आने से पहले फोन करेंगे इसलिए। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को तो सर जो गाड़ी भेजा है ना, उन्होंने बोला था कि 5 बजे आपने पहुँचना है, तो मैं पहुँच हम गया लोग हूँ उधर सर। पहुंचने के लिए आधा घंटा लगेगा, हम लोग नकिल से उधर आने का। ओके सर, नो इशू, मैं इधर बाहर खड़ा करता हूँ अपना गाड़ी, ओके, आप आइए। ओके सर, ओके। ओके सर। लो जी, हो गया। कंपनी भी यही है। अब यहाँ पे ना थोड़ा लगा के साइड में, फिर देखते हैं कोई चाय वाय पी के आते हैं। मेरे को लगता है पास में रेस्टोरेंट वगैरह है। लो जी, कुछ भी कहो यार, दिल तो लगता है यहाँ पे। ये कद्दूआं दी वेल भी लगी हुई है यहाँ पे तो। बस ये एक ये है कि मिट्टी यहाँ पे बहुत उड़ रही है, क्योंकि पास में सीमेंट की फैक्ट्री है ना, उसकी वजह से। तो भाइयों एक चाय ली थी मैंने वहाँ पे, और कैफेटेरिया का नाम है शान पंजाब, और अंदर पंजाबी एक भी नहीं है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। बस ये है कि थोड़ा ये बिजनेस एक आइडिया है, क्योंकि इधर ट्रकों पे ज़्यादा पंजाबी लोग रहते हैं, तो इसलिए कि ये बिजनेस आइडिया के तौर पे चल रहा है काम। और वो अपनी गाड़ी खड़ी है सामने, साथ में ही कंपनी है जहाँ से लोड करना है मटेरियल। भाई बता रहे थे कि थोड़ा ही है मटेरियल तो लोड करना है, और देखते हैं। अभी तो वो बोल रहे थे 35-40 मिनट हमें लगेंगे आने में, वो लोग आएंगे उसके बाद में लोड करेंगे। के पास आके खड़ा हूँ, तकरीबन कोई 1 घंटा हुआ है, और अभी मेरे को लग रहा है वो आए हैं। तो अभी वो लोग आए हैं, अब यहाँ से लोड करता हूँ और फिर चलते हैं। पहले देखते हैं क्या मटेरियल है। सही है, मटेरियल तो कोई ज़्यादा नहीं, वो लोग आज से ही लोड कर देंगे। बस अब इसके अंदर जो है मुझे गाड़ी लगानी है और लेके चलते हैं बस। लो तो भाइयों बस वो सरिये ही थे जो लोड करने थे, हाथों से ही लोड हो गए, और अब मैं निकल रहा हूँ वापसी। और अभी थोड़ा कुछ पूछना है भाई से, तो पहले उनसे मैं पूछता हूँ फिर निकलते हैं। तो भाइयों निकल गया हूँ मैं यहाँ से। अब अभी आगे एक राउंड वुड आएगा, वहाँ से यू टर्न करके ना टूल की तरफ जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से जो है हम टूल पे करके और अजमान को जाऊँगा मैं।
तो भाइयों बस यहाँ से सीधे जाके एक राउंड बोर्ड आएगा, वो राउंड अबाउट घूम के आगे फिर टूल आ जाना है, जो मैंने आते वक्त खाली साइड में आपको दिखाया था ना, जब मैं खाली गाड़ी लेके आ रहा था। तो अब वो टूल में जो है मुझे पैसे पे करने हैं। तो काफ़ी टाइम बाद ही आ रहा हूँ, इसलिए मैं भी अपने कुछ साथियों से पूछ रहा हूँ कि भाई कितना पैसा लगता है टूल में, क्योंकि मेरे पास कैश ही है। कई टूल में ऐसा होता है कि कैश नहीं चलता है, कार्ड ही पे करना पड़ता है, लेकिन कह रहे हैं कि हाँ भाई हो जाता है, कैश पे हो जाता है। और अब गाड़ियाँ पीछे बहुत आ रही हैं, और ये भी सही है कि लोड भी टाइम से हो गया, 7:10 हो रहे हैं और मैं निकल गया हूँ, टूल के पास आ गया हूँ। हाँ जी, तो भाइयों मैं टूल पे तो पहुँच गया हूँ जी, और पीछे भाई ये चाय एक दे रहा था, तो मैंने कहा चलो जी चाय भी ले ली जाए। और देखते हैं यहाँ पे कितने पैसे कट होते हैं। वैसे खामोखा में रोका, पीछे लाइन भी लग गई है। सर कितना पैसा? हाँ या ये सर। तो भाई ये टूल तो पे कर दिया, अच्छी बात है कि कैश में हो गया है, नहीं तो मेरे को ये था कि यार कहीं ऐसा ना हो कहीं टूल पे ही ना हो, लेकिन अच्छा हो गया, चलो बढ़िया हो गया। चाय के लिए रोका तो पीछे वाले शायद मेरे को गुस्सा भी कर रहे होंगे यार कि क्या इसको चाय के लिए एकदम भूख लग गई है, जो रास्ते में रोक दिया गाड़ी। बिल्कुल टूल में एंट्री के टाइम पे वहाँ पे आदमी खड़ा है, लेकिन जब मैंने रोक ली ना फिर दिमाग में आया कि ऐसे नहीं रोकनी चाहिए थी, पीछे वैसे भी लाइन लगी और लोग लाइन में पहले लग गए हैं। चलिए तो भाइयों बस यहाँ से निकलते हैं अब और पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी अजमान में, जहाँ पे गाड़ी खाली करनी है। एक इस रास्ते में ये है कि इसमें ना राइट वाले ट्रैक में मेन होल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर उस साइड में गाड़ी रखें ना तो बहुत आवाज़ करती है, इसलिए ना यहाँ पे इस ट्रैक में रखना पड़ता है। और एक चीज़ और है ना, इस तरफ कपड़ों की बहुत दुकान है, और यहाँ का कपड़ा अजमान का फेमस भी बहुत है। समझ लीजिए कि ओमान से, मस्कट से, कतर वगैरह से यहाँ पे लोग कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। शोरूम से अच्छे सस्ता और अच्छा कपड़ा मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों पहुँच गए हैं जी फाइनली रूम के पास में, गाड़ी मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब ना थोड़ा मैच देखते हैं, अगर मिल जाए कहीं तो ओके जी, मिलते हैं आपको थोड़ी बहुत देर में जब गाड़ी खाली करनी होगी। हाँ जी, तो भाइयों कोई सुबह के 3 बज रहे हैं जी मॉर्निंग के, और मैं अभी निकला हूँ तो गाड़ी लेके कोई 5-7 मिनट पहले, जहाँ पे मुझे गाड़ी अपलोड करनी है वहाँ के लिए निकला हूँ। पहले मुझे लगा था अजमान में करनी है शायद अपलोड, लेकिन वो भाई ने बोला कि अजमान नहीं है, आपको जबलली जाना है, सॉरी टेक्नो पार्क जाना है। तो मैं वहाँ के लिए निकला हूँ, वहाँ के लिए जा रहा हूँ, और बस पहुँच जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। आज रोड तकरीबन क्लियर ही है, क्योंकि अभी मंडे हुआ है आज, इस वजह से रस वश तो है ही नहीं। एक भाई ये कंटेनर वाला टिपर ही बहुत ज़्यादा दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरे आगे नहीं आओ, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो भाई को निकलने दें, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना पंख निकल ही आएंगे। ये जो गाड़ी जा रही है ना कंटेनर वाली, तो थोड़ी देर में इसके पंख निकलने वाले हैं और ये उड़ने वाला है हवा में, और ये सीधा सीधा उड़ के पहुँचेगा। लोगों में सब्र नहीं है कि भाई पीछे से इतनी लंबी लाइन में लग के आए हो, तो वहाँ भी तो सब्र किया है ना, बस ऐसे ही है। चलो खैर, तो ये देखो भाई हो, मुझे तो लगा कि ये भाई जो टीपर मारता है कि शायद टेक ऑफ करेगा, लेकिन नहीं, वो ज़मीन के रास्ते से जा रहा है। और कितनी देर से ना जब ये लड़का ट्रेलर वाला कोशिश कर रहा है ना निकलने के लिए, तो पता नहीं उससे ट्रैक में गाड़ी नहीं सीधी चल रही थी, जब पास में आता है तो उसकी तरफ वो आ जाता है। तो भाई देखो टीपर 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 टीपर,
आके लोकेशन ख़त्म हो रही है। यहीं कहीं पे देखना पड़ेगा गाड़ी लगाने के लिए जगह। मेरे को लगता है इधर फुटपाथ में इधर ही चढ़ानी पड़ेगी गाड़ी, और तो आसपास में कोई जगह नज़र भी नहीं आ रही है जहाँ पे गाड़ी लगा सकता हूँ। यहाँ तक यही हो सकता है, और उसमें भी अगर गाड़ी आ जाती है तो यही सही जगह रहेगी। बस अब नीचे जाके एक बार देख लेता हूँ कि सही है। वो तेरी, आज वार्निंग लाइट जलानी भूल गया यार मैं। इसका फाइन बहुत है, मालूम नहीं ऐसे आज कैसे हो गया मेरे से। एक तो क्या है ना, मटेरियल भी बहुत ज़्यादा है गाड़ी में। बस ठीक है, ऊपर आ गई है फुटपाथ, बस सही है। हाँ जी, तो भाई सुबह को कोई 4:30 ही हो रहे हैं, और मैंने फिर अपना यहाँ पे लगाया हिसाब कि अब 1.5-2 घंटे फिर सो लिया जाए, और सुबह में उठ के यहाँ से गाड़ी खाली करते हैं। कितना है? 8 है ना बाजी? ये कितना खाली करना है या 8 छोड़ना है ऊपर? बस 8 पीस छोड़ के बाकी इधर खाली। ओके। थोड़ा सा मटेरियल छोड़ दिया मेरे ट्रेलर में, बोल रहे हैं कि ये बाकी जो है पोर्ट में खाली होगा, और अब जो बचा हुआ मटेरियल है ये लेके फिर मैं यहाँ से पोर्ट के लिए जाऊँगा जब गेट पास आएगा। तो ये मटेरियल देखना कितना लोड किया हुआ है मैंने। ये सिर्फ 7-8 पीस बाकी थे। मैंने बोला कि यार इधर ही उतार लो, किसी पिकअप से भेज देना, तो वो बोलते हैं कि नहीं आपको जाना पड़ेगा। तो अभी गेट पास आया है मेरा पोर्ट के अंदर जाने के लिए, और अभी जस्ट मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये कैबिन से एक भी पर्ची देते हैं जिस पर टाइम लिखा रहता है कि कभी एंट्री हुई है, और जब बाहर निकलेंगे तो यही पर्ची फिर वापस वहाँ पे देनी पड़ेगी। ब्रदर नो एसी, नो एसी, एसी माफी, एसी एसी जी। वो ना धूप की साइड को मुंह था तो शीशा खोल के बैठा हुआ, मुझे लगा शायद वो एसी नहीं है, गर्मी में बैठा हुआ है सिक्योरिटी वाला, तो बोल रहा था कि नहीं है एसी है। तो मैं सोचा यार इतना गर्मी में ऐसे बैठना तो बड़ा मुश्किल है, जैसे वो बैठा हुआ है। बस ये सामने कैफेटेरिया, वहाँ से निकलवा के लाता हूँ, तब तक के लिए गाड़ी लगाते हैं यहीं पे। डीओ की कॉपी भी और निकलवा ली है मैंने। अब बस ये है कि गेट से जाके एंट्री करके ना मुझे ऑफलोड करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर मेरे पास एक काम है और वो काम भी थोड़ा अर्जेंट है, तो उसके लिए मुझे जाना है। लो जी, गेट से एंट्री हो गई है और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 10:40 हो गए हैं। और भाई का फ़ोन आया कि जल्दी से जल्दी अपलोड करो, और नहीं भी करते हैं तो बोल रहे हैं कि वो बाहर गिरा के ना उन सरियों को और वापस आ जाओ। अब देखता हूँ, उनसे पहले बोलूँगा, नहीं है तो फिर हल्के हल्के हैं बेल्ट खोल के फिर वहीं बाहर ही फेंक दूँगा, अपने आप बाद में उठा लेंगे। अपलोड हो गया, फिर मैं कच्चे में रिवर्स ले गया था, और बस वो आदमी आए और उन्होंने ना, मैंने उनको बोला कि भाई मुझे जल्दी है, 8 पीस थे, उन्होंने कच्चे में फेंक के काम ख़त्म कर दिया। बस अब यहाँ पे अपना ट्रिप तो समझिए ख़त्म है जी, और यहाँ से अब मुझे जाना है रूम के पास में, वहाँ पे ट्रेलर कट करके ना एक ट्रेलर जोड़ना है, जो कुछ दिन पहले शायद मैंने बात की थी ना कि मैं ट्रेलर के लिए गया था जोड़ने के लिए,
लेकिन उन्होंने लेट बहुत कर दिया, इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ के आ गया था। वो लोग आज फिर फ़ोन कर रहे हैं कि यार आ जाओ, आप ट्रेलर लेके जाना है। वहाँ पे भी ये है कि 3 बजे नो एंट्री शुरू हो जाती है, 3 से 8 बजे तक। इसलिए मुझे ये है कि टाइम अभी जो है 11 बज गए हैं, 12 साढ़े 12 बजे तक रूम के पास में पहुँचूँगा। वहाँ पे ट्रेलर कट करके सिर्फ यूनिट लेके मुझे वहाँ पे कंपनी में जाना है और वहाँ पे ट्रेलर जोड़ के फिर मुझे ओवरपेन की तरफ जाना है। और भाई जितने भाई ये वीडियो देखते हैं अपने भाई की सपोर्ट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ठीक है जी, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों।